अगर आप भी मेरी तरह हॉरर मूवीज के फैन हैं, तो मैं आपको ये मूवी जरूर सजेस्ट करूंगा। ये मूवी है पीटर से रिलेटेड, जिसे एक मॉन्स्टर गर्ल अपनी बातों में फंसा करके उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। एंड आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार में पीटर और मॉन्स्टर गर्ल में जीता तो कौन जीता। मूवी की स्टार्ट में दिखाया जाता है कि हैलोवीन को सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं एंड हम देखेंगे एक बच्चे पीटर को। वही बेसिक स्टार्ट होता है मूवी में कि एक डिप्रेस्ड किड होता है पीटर, जिसे सब बुली करते हैं, जिसका कोई दोस्त नहीं है और वो खोया खोया सा रहता है। देन उसकी दोस्ती एक घूस से हो जाती है। एनीवेज मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। पीटर स्कूल जाता है जहाँ वी विल नो कि उसका कोई दोस्त नहीं है। स्कूल में पूरे टाइम अकेले रहता है। देन घर जाकर भी अकेले कुछ गेम्स खेलता है, अकेले ही बैठा है और एकदम लॉस्ट रहता है। हमें पता चलेगा कि उसके पेरेंट उसे लेकर के काफी ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है, मतलब नॉर्मल से ही ज्यादा। वे उसे ना बाहर जाने देते हैं और दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, उसके पेरेंट्स किसी से बात भी नहीं करने देते। एक रात की बात है, अचानक पीटर को दरवाजे पे किसी को नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, वो भी दीवार की दूसरी तरफ से। पीटर थोड़ा डर जाता है और उठ करके खिड़की के बाहर देखने लगता है, जहाँ काफी अंधेरा होता है, जिसे देख करके पीटर थोड़ा और ज्यादा डर जाता है और भाग के अपने पेरेंट्स के रूम में चला जाता है। उसकी मम्मी उससे प्यार से समझाती है और उसके साथ रूम में आती है, दीवार के उस पार सुनने की कोशिश करती है और पीटर से कहती है कि देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं, सब ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। इसके बाद उसे सुला करके वो अपने रूम में वापस चली जाती हैं। अगले दिन स्कूल में आती हैं पीटर की एक न्यू टीचर, जो काफी स्वीट और काइंड होती हैं। उन्हें पीटर को देख करके लगता है जैसे वो काफी घबराया हुआ है, जिससे उन्हें पीटर की चिंता होने लगती है। उससे वो थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश करती हैं। अब आता है फैमिली डिनर का टाइम, जहाँ पीटर अपने पेरेंट्स से हैलोवीन सेलिब्रेट करने की बात कहता है और बोलता है कि मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ हैलोवीन के दिन ट्रिक एंड ट्रीट खेलना है। उसके पेरेंट्स तो एकदम साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो तो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। उसके डैड उसे समझाने के लिए एक किस्सा बताते हैं कि सालों पहले एक लड़की भी ऐसी ही ट्रिक एंड ट्रीट के लिए किसी के घर गई थी और फिर वो उसके बाद कभी नहीं मिली, हमेशा के लिए कहीं खो गई। एंड इसलिए पीटर के पेरेंट्स को काफी डर है कि कहीं उनके इकलौते बेटे को कुछ हो न जाए। पीटर अब आखिर उनकी बात मान लेता है और सोने चला जाता है। तभी अचानक से कोई दीवार को दूसरी ओर से पुश करने लगता है और एक लड़की की आवाज आती है, जो पीटर को उसके नाम से पुकार रही होती है और उसे कोई मदद मांग रही होती है। पीटर ये सुनते ही बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके पापा उसे कंफर्ट करने के लिए आते हैं और उसे कुछ समझा बुझा करके सोने को बोल देते हैं। देन नेक्स्ट डे वो रेड पॉइजन दीवार में डाल देते हैं, ये कहकर के कि शायद रात को तुम्हें चूहों की आवाज आ रही होगी, पर अब नहीं आएगी। पीटर का स्कूल सीन आता है, जहाँ न्यू टीचर उसकी ड्राइंग क्लास ले रही होती है। पीटर एक ड्राइंग बनाता है जिसमें वो कुछ अपने रूम जैसा ही बनाता है और उसमें लिखा होता है हेल्प मी। टीचर ये देख करके थोड़ा शॉक हो जाती हैं और उन्हें पीटर की चिंता होने लगती है। सो इसलिए वो जाती हैं पीटर के घर उनके पेरेंट्स से मिलने कि आखिरकार उनके बेटे को क्या प्रॉब्लम है, वो हेल्प क्यों मांग रहा था। जब टीचर उनके घर पहुंचती हैं तो पीटर की मॉम उनका स्वागत अपने रूड बिहेवियर से करती हैं। उन्हें टीचर का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टीचर जब उन्हें पीटर की पेंटिंग दिखाते हैं तो वो ये कहकर टाल देती हैं कि वो बहुत ओवर थिंकिंग करता है और कुछ भी इमेजिन करके बना दिया होगा, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देन वो उन्हें दोबारा कभी न आने की हिदायत दे करके दरवाजा बंद कर देती हैं। इसके बाद उसकी मॉम जल्दी से पीटर के पास जाकर के उसे डांटने लगती हैं और पूछती हैं कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। पीटर सीरियस फेस के साथ कहता है कि हेल्प की जरूरत मुझे नहीं, उसे है, और कौन मैं सही समय आने पर बताऊंगा। ये सब उसकी मॉम फालतू की बात समझ करके इग्नोर कर देती हैं। रात हो जाती है एंड अगेन पीटर सोने चला जाता है और उसे वो लड़की की आवाज फिर सुनाई देती है। वो पीटर का नाम लेकर के उसे पुकार रही होती है। पीटर उठता है और उस आवाज से कहता है कि तुम रियल नहीं हो, सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो। देन आवाज आती है उसी लड़की की, जो कहती है कि नहीं, मैं रियल हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इफ तुम चाहो तो भी और ना चाहो तो मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इस बार पीटर मना नहीं करता और दोस्ती के लिए मान जाता है। आखिरकार पहली बार किसी ने उसे दोस्ती जो करनी चाहिए थी, भले ही वो घोस्ट ही क्यों ना हो। वो अपना नाम सैरा बताती है। अब आता है हैलोवीन का दिन। सब स्कूल में हैलोवीन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और पंपकिन को डेकोरेट करते हैं। पीटर भी काफी खुश दिख रहा है, पर एक शरारती बच्चा आकर के उसका पंपकिन तोड़ देता है और पीटर बहुत ही उदास हो जाता है। घर आकर के वो बहुत ही मायूस रहता है और रोने लगता है। दीवार के उस पार से आ रही आवाज उसे शांत कराती है, उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कराती है और कहती है कि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। पीटर भी उसके बातों में आ जाता है और नेक्स्ट डे उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिसमें उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। वैसे पहले ही उस लड़के ने पीटर से माफी मांग ली थी, वो भी एक नए पंपकिन के साथ। जब घर में उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि उनका बच्चा पीटर इतना शरारती कब से हो गया, और वो उसे सजा देने के लिए नीचे बेसमेंट के अंदर बंद कर देते हैं। आने वाले सीन में दिखाया जाता है कि पीटर की टीचर के घर उनके प्रिंसिपल आए हुए हैं, जो उनसे थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि वो बिना इन्फॉर्म किए
पीटर के घर गई थी। प्रिंसिपल थोड़ा उन्हें डांटते भी हैं कि पीटर के पेरेंट्स को काफी खराब लगा था, तो आइंदा से गलती दोबारा ना दोहराएं। लेकिन ऐसा कहने पर भी टीचर को उसकी बहुत चिंता हो रही होती है, तो वो एक बहुत अच्छा सा बहाना ढूंढ करके पीटर के घर जाती है। लेकिन पीटर तो बेसमेंट में बंद होता है और टीचर नोटिस करती है कि पीटर के पापा का बिहेवियर बहुत ही अजीब है, काफी स्ट्रेंज, और उनके हाथ में चोट भी लगी थी। पूछने पर उन्होंने कुछ बता करके बात टाल दी। टीचर ये बात सुन करके शॉक हो जाती हैं कि उन्होंने पीटर को स्कूल से भी निकाल लिया है। रात को फाइनली पीटर के पेरेंट्स उसे बेसमेंट से बाहर निकालते हैं और बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं और उसे बहुत सारा प्यार करते हैं। अगेन पीटर अपने बेडरूम की दीवार के पास जाकर के उस लड़की को आवाज देता है जो घोस्ट है या फिर पीटर समझ नहीं पाता। वो लड़की यानी सारा की आवाज पीटर के लिए अपनी चिंता को जाहिर करती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, तुमसे प्यार है, ये सब झूठ है। देन सारा अपना एक राज उससे बताती है कि मैं असल में तुम्हारी बहन हूँ और सालों से यहाँ बंदी बनी हुई हूँ। मुझे कब से इंतजार था कि तुम कब थोड़े बड़े हो जाओगे और एक वॉल क्लॉक को हटा दोगे जहाँ मैं कैद हूँ। अब ऑफकोर्स पीटर इतनी आसानी से उसकी ऐसी बातों में बिलीव तो करेगा नहीं, तो वो कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा, पर तुम्हारा एक झलक देखने के बाद सारा इस पर जवाब देती है कि मैं बहुत डरावनी दिखती हूँ और तुम मुझे देखकर डर जाओगे। पीटर उसे आश्वासन देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देन सारा उसे एक छोटे से पीप होल से उसे देखने को बोलती है। पीटर थोड़ा घबराता है पर हिम्मत करके देखता है तो उसे दिखती है सिर्फ एक आंख जो सच में बहुत ही डरावनी होती है। पीटर उसे देख करके बहुत ही डर जाता है। सारा उसे बताती है उनके पेरेंट्स बहुत ही बुरे हैं और किस तरह उसके पेरेंट्स पीटर के साथ भी यही करने वाले हैं। पीटर को कुछ समझ ही नहीं आता इस पर विश्वास करूं या नहीं। अब जब भी पीटर सोता था उसे बहुत ही डरावने सपने आने लगे थे, जैसे उसके पेरेंट्स उसे डरा रहे हैं और मारना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से पीटर हर सुबह बहुत ही डर कर उठता था और उसकी मॉम तुरंत आकर के उसे प्यार से कंफर्टेबल करने की कोशिश करती थी। अब तो यही सिलसिला चलता रहता है। सारा उससे बताती है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी नीड है, इसलिए तुम्हारे साथ प्यार से रह रहे हैं। जिस दिन नीड खत्म होगी उस दिन तुम्हें या तो मार देंगे या फिर मेरे जैसा हाल कर देंगे। और इफ तुम्हें यकीन नहीं है तो गार्डन में एक जगह मिट्टी हटा कर देखो। पीटर दौड़ करके गार्डन में जाता है और बताई हुई जगह में मिट्टी हटाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ किसी का स्केलेटन है, जिसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तो पीटर को सारा की सारी बातें सच लगने लगती हैं। सारा पूछने पर बताती है कि एक बार एक लड़की हैलोवीन में ट्रिक एंड ट्रीट के लिए उनके घर आई थी और मैंने उससे मदद मांगी थी। जैसे ही ये बात उनके पेरेंट्स को पता चली उन्होंने तुरंत उस लड़की को मार दिया ताकि वो बाहर जाकर के किसी से भी मदद ना मांग पाए। दोस्तों दरअसल यहाँ वही लड़की की बात हो रही होती है जिसके बारे में पीटर के पेरेंट्स ने बताया था, जो खो गई थी। पीटर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी टीचर को मदद के लिए कॉल करता है। कॉल उठाते ही पीटर की मॉम आकर के उसे फोन ले लेती है और टीचर पे चिल्लाने लगती है कि आज के बाद कभी कॉल मत करना। पीटर को वो डांट ही रही होती हैं कि वो दीवार के उस होल देख लेती हैं जिससे पीटर ने सारा की आंख देखी थी। उस होल को देखते ही पीटर की मॉम बहुत डर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिरकार उसने मेरे बेटे को क्या बोला होगा और घबरा कर जल्दी से रूम से बाहर चली जाती हैं। गाइस एक चीज तो हमें समझ आ गई कि हो ना हो उसके मॉम डैड ने ही उन्हें वहाँ बंद किया है, तो आखिरकार वो इतना डर क्यों रहे हैं और कौन है वो? क्या वो सच में पीटर की बहन है या फिर कोई और ही राज है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जल्दी, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अब अगली रात सारा पीटर को बताती है कि उसने उसके पेरेंट्स से कुछ बातें छुप छुप के सुनी है। पीटर जब पूछता है कि क्या, तो वो बोलती है कि वो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और अब हमें भी तुम्हें बचाने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि भले ही तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी फिक्र नहीं पर मुझे बहुत है। रात को डिनर के समय पीटर और उसके पेरेंट्स साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, पर उसके पापा अचानक नोटिस करते हैं कि खाने में कुछ अलग सा टेस्ट है और उन्हें थोड़ा शक होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है पीटर पर जो खाना नहीं खा रहा होता है। ये देख करके उनका शक और बढ़ जाता है और वो डर जाते हैं कि हो ना हो पीटर ने किसी के बहकावे में आकर के उसमें कुछ मिलाया हो। वो एकदम घबरा करके ऊंची आवाज में पीटर से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने खाने में क्या मिलाया है? पीटर जिसका जवाब देता है कि मैं बस अपनी बहन का बदला ले रहा हूँ। ये सुनते ही दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पीटर ने एक्चुअली सारा के कहने पर खाने में पॉइजन मिलाया था एंड इसलिए उसके पापा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि पीटर की मॉम उसके पीछे चाकू लेकर के भाग रही है। पीटर जब उन्हें देखता है वो उन्हें जोर से धक्का दे देता है और उसकी मॉम सीढ़ियों से गिर जाती है। यहाँ हमें एक काफी शॉकिंग बात पता चलेगी कि उसकी मॉम उसे मारने के लिए नहीं बल्कि पीटर को बचाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। पर क्यों, आइए जानते हैं। हम मूवी के एंडिंग के काफी करीब पहुंचते जा रहे हैं। इस सीन में सारा उसे अपनी आवाज से गाइड करती है और पीटर उसे कहने पर वो बड़ी वाली क्लॉक हटा देता है जिसके पीछे एक सीक्रेट डोर है जो अब खुल जाता है, यानी सारा के आजाद होने का वक्त आ जाता है। हम यहाँ देखेंगे कि जो लड़की अभी तक पीटर से इतने स्वीट तरीके से बात कर रही थी उसकी आवाज थोड़ी चेंज हो जाती है और अब वो एकदम डरावनी आवाज में बात कर रही होती है। वो जैसे ही बाहर आती है पीटर उसे देख करके डर जाता है क्योंकि वो दिखती ही इतनी डरावनी है और अब वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसी बात करती है। पीटर उसे डर करके अपने बेड के नीचे छुप जाता है। सारा उसे पूरे घर में ढूंढ ही रही होती है कि घर में कोई दस्तक देता है। फ्रेंड्स, आपको वो शरारती बच्चा तो याद होगा जिसने पीटर का पंपकिन तोड़ा था। हाँ, वही पीटर से बदला लेने अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, पर उन्हें तो खबर ही नहीं कि घर में एक मॉन्स्टर बैठी है। सारा भी बहुत चालाकी से सब बच्चों को अपनी जाल में फंसाती है और एक एक करके सबको बहुत ही बेरहमी से मार देती है। किसी का सर बॉडी से अलग कर देती है, किसी को पटक पटक के मार देती है और किसी को तो मार के क्लोजर में बंद कर देती है। सारा जो कि एक मॉन्स्टर है अब वो दीवार पर उल्टा चलने लगती है। इतने में ही
वहाँ पहुंचती है पीटर की टीचर, जिन्हें पीटर की काफी चिंता सता रही थी। पीटर बेड के नीचे ही है। सारा भी वहाँ पहुंचती है और बेड के ऊपर बैठ करके अपनी कहानी बताने लगती है। यहाँ हम जानेंगे कि वो तो पीटर की बहन ही होती है, पर पैदा होने के बाद से ही बहुत अगली दिखती है और उसकी बॉडी डिफॉर्म रहती है और उसकी कुछ हरकतें मॉन्स्टर टाइप रहती हैं और उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि ये लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। और वो जो लड़की का स्केलेटन मिला था उसको भी पीटर के पेरेंट्स ने मारा था, क्योंकि उसने उसे देख लिया था और बाहर किसी को पता ना चल जाए, इसलिए वो भी मारी गई। जब वो कैद हो गई थी तो वो बहुत स्ट्रांग बनी, दीवार पर चलना सीखी और उसने एक प्लान किया कि जब पीटर बड़ा होगा तब वो उसे बहला फुसला करके अपनी बातों में ले आएगी और फिर वो अपने पेरेंट्स को भी मार देगा और उसे वहाँ से बचा भी लेगा। एंड ऐसा हो भी गया। सारा पीटर को उसी कमरे में कैद कर देती है और वो जोर जोर से आवाज लगाता है और इतने में ही पहुंचती है एक सेवियर की तरह उसकी टीचर, जो उसकी आवाज फॉलो करते हुए आती है और उस दीवार को तोड़ करके पीटर को निकाल लेती है। सारा दोनों पर ही अटैक कर देती है। वो टीचर से फाइट करने लगती है और पीटर को एक पिट में फेंक देती है। यहाँ पीटर थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और सारा के लंबे बाल पकड़ करके उसे पिट के बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे सारा को काफी दर्द होता है। वो चिल्लाने लगती है और मौके का फायदा उठाते हुए टीचर एंड पीटर उसे उसकी पिट में डाल करके जल्दी से लॉक कर देते हैं। पहले तो सारा उससे प्यार से बात करती है और थोड़ा मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज पीटर, आखिर हूँ तो मैं तुम्हारी बहन ही, मुझे बाहर निकाल दो। पर जब वो देखती है कि अब पीटर उसकी बातों में नहीं फंसने वाला है, वो बहुत ही डरावने तरीके से बात करती है। यहाँ पता चलेगा कि एक्चुअली में सारा पीटर से बहुत ही नफरत करती है, क्योंकि पीटर एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था और उसके पेरेंट्स का सारा प्यार उसे ही मिलता था, जिसके लिए वो तरसती रहती थी। वो रोज देखती सुनती थी कि उसके पेरेंट्स पीटर से बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत ही ख्याल भी रखते हैं। और गाइस, हमें एक और बात पता चलेगी कि वो हैलोवीन वाली लड़की जिसका स्केलेटन गार्ड में था, उसे दरअसल सारा ने ही मारा था और उसके पेरेंट्स ने उसे गार्डन में ही गाड़ दिया ताकि किसी को पता न चले कि उनकी बच्ची एक मॉन्स्टर है। और इसलिए उनके पेरेंट्स पीटर को लेकर के इतने प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि उनके घर में एक जीता जागता मॉन्स्टर है। सारा पीटर से बहुत ज्यादा जेलस है और इसलिए वो उन्हें धमकी देती है कि मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी और जब भी मौका मिलेगा तुम्हें जान से मार दूंगी। अब भले ही मॉन्स्टर कैद में है, पर उसने पीटर की जिंदगी पूरी तबाह तो कर दी थी और अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके मम्मी पापा दोनों की जान जा चुकी थी। वक्त आता है मूवी की क्लाइमैक्स सीन का, जहां हम देखेंगे कि कुछ समय बाद टाइम दिखाते हैं जहां पीटर बहुत सारा हुआ है, क्योंकि उसे हर जगह सारा की परछाई दिखती रहती है। वो उसकी इमेजिनेशन है या हकीकत पता नहीं, पर वो काफी खौफ में है। और हमें पता लगता है कि पीटर की टीचर ने उसे अडॉप्ट भी कर लिया है। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको ये मेरी मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।